Assalamu alaikum. Pakistan is on the verge of default. Pakistan's economy is heading for the disaster. ये लफ्ज ये सेंटेंसेस हम आजकल सुन रहे हैं. My question is, what's the big deal? अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट कर भी जाता है तो क्या फर्क पड़ता है? हिस्टोरिकली अगर आप डेटा देखें 1961 से 2023 तक तो 147 nations have defaulted in some point in time. तो डिफॉल्ट करने से क्या मुल्क ख़त्म हो जाता है, कौमें तबाह हो जाती हैं? ऐसा तो कुछ भी नहीं है. डिफॉल्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता. 2023 में अगर आप देखें जो मुल्क डिफॉल्ट कर सकते हैं उसमें टूनीसिया, इजिप्ट, बहरीन, एल सल्वाडोर, नामीबिया, अर्जेंटीना, केनिया और यूक्रेन शामिल है अलॉन्ग विद पाकिस्तान. तो अगर ये मुल्क डिफॉल्ट करते हैं तो ये क्या मुल्क ही ख़त्म हो जाएंगे, कौमें ख़त्म हो जाएंगी? ऐसा कुछ भी नहीं होगा. होगा क्या, वो मैं आपको बताता हूँ. उससे पहले आप ज़रा श्रीलंका की एग्जाम्पल देख लें. श्रीलंका भी पिछले महीनों डिफॉल्ट हुआ. जब डिफॉल्ट हो रहा था तब श्रीलंकन रुपीज़ वॉज 200 to $1. 200 श्रीलंकन रुपीज़ इक्वल टू $1. डिफॉल्ट कर गया, इट शॉट अप टू 370 रुपीज़. अब ये दोबारा स्टेबल होके 300 पे आ गया है. पाकिस्तान अगर डिफॉल्ट करता है तो क्या होगा? रुपया क्रैश हो जाएगा, स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाएगा, मईशत विल कॉन्ट्रैक्ट और हाइपर इन्फ्लेशन हो जाएगी, यानी कि महंगाई बेतहाशा हो जाएगी. तो अभी अगर आप एक्सपीरियंस करें तो रुपया हमारा ऑलरेडी फ्री फॉल में है. खैर से अभी 325 का भी नहीं मिल रहा ओपन मार्केट में, जबकि सिर्फ 1.5 साल पहले इट वॉज एट 178 रुपीज़. स्टॉक मार्केट आपकी क्रैश कर चुकी है, आए दिन क्रैश कर रही होती है. तो स्टॉक मार्केट इज एक्सट्रीमली वल्नरेबल, कोई स्टेबिलिटी नहीं है उसमें. इन्फ्लेशन, पाकिस्तान इज एक्सपीरियंसिंग द हाईएस्ट इन्फ्लेशन. अगर वही इन्फ्लेशन पूरी दुनिया में है, लेकिन पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन है दैट इज ऑफिशियली 37% पर है. अनऑफिशियली फूड बास्केट इन्फ्लेशन इज ओवर 50%. इतनी महंगाई है कि इसका तो मतलब इसने ऑलरेडी कमर तोड़ दी है मिडिल क्लास की. गरीब की तो कोई बात ही ना करें, वो तो पता नहीं जिंदा कैसे. और फ्यूल एनर्जी क्राइसिस ये शदीद है पाकिस्तान में. और इसके बाद इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है क्योंकि बिजनेस नहीं है, एक्सपोर्ट्स नहीं हो रही, कोई काम नहीं हो रहा. तो पाकिस्तान में ये चीज़ें ऑलरेडी हो रही हैं जो एक मुल्क के डिफॉल्ट करने के बाद होती है. विच मीन्स कि अब अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट करता है तो इट्स अ गुड न्यूज़ कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा आम आदमी को, क्योंकि आम आदमी उसी जहन्नुम में ऑलरेडी पिस रहा है इन हाइपर इन्फ्लेशन, एनर्जी क्राइसिस एंड आपका ये जिसे कहते हैं कि कॉस्ट ऑफ लिविंग से लेके क्वालिटी ऑफ लाइफ से लेके एवरीथिंग इज गोइंग डाउन द ड्रेन फॉर ए कॉमन मैन. प्रॉब्लम आएगी अशराफिया को, रूलिंग एलीट, जिन्हें मरात लेने की आदत है, जिन्हें पर्क्विजिट्स लेने की आदत है कि जी फ्री फ्यूल, फ्री पेट्रोल, ये फ्री इलेक्ट्रिसिटी वगैरह वगैरह. जब सरकार के पास पैसे नहीं रहेंगे तो इंस्टीट्यूशनल बेल्ट टाइटनिंग होगी और उन्हें प्रॉब्लम आएगी, और उन्हें प्रॉब्लम आनी चाहिए. ये झटका लगना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक ये झटका नहीं लगेगा तो हमारी स्थिति दुरुस्त नहीं होगी. एन एवरेज पाकिस्तानी, अ कॉमन पाकिस्तानी, ही इज ऑलरेडी सफरिंग. उसकी सेहत पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. डिफॉल्ट करता है 5-10% और तकलीफ हो जाएगी जितनी अभी तकलीफ है, वो बर्दाश्त कर लेगा. उसने ये बर्दाश्त किया, वो भी बर्दाश्त कर लेगा. लेकिन ये झटका उन लोगों का लगना ज़रूरी है जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, those who make decisions on our behalf, and due to those stupid decisions today we are here. और उन्हें झटका लगना ज़रूरी है, उसके लिए डिफॉल्ट करना ज़रूरी है पाकिस्तान का, ताकि हमारी स्थिति दुरुस्त हो. अगर आप इंडिया से कंपेयर करें तो इंडिया IMF के पास 1947 से 1991 तक 7 दफा गया. 1991 में इंडिया ने सोच लिया कि अब हमने और दोबारा नहीं जाना, एंड उन्होंने अपनी सिंथ चेंज की, डायरेक्शन चेंज की, एंड टुडे दे हैव गॉट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ ओवर $600 बिलियन. और पाकिस्तान 1947 से 2023 तक 23 दफा जा चुका है. टुडे वी आर इन 23rd IMF प्रोग्राम, और आज भी हमारी ये हालत है कि अगर आज IMF अपना ये वेंटिलेटर हटा देता है, वी कोलैप्स लाइक अ पैक ऑफ कार्ड्स. तो इसलिए डिफॉल्ट करने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा. IMF ने श्रीलंका को डिफॉल्ट करने के बाद जो
एडवाइस दी, इन अभी इंस्ट्रक्शंस दी, वो है रेवेन्यू बेस्ड फिस्कल कंसोलिडेशन, restoration of public debt sustainability, multi-pronged price stability strategies, policies supporting financial sector stability, structural reforms to address corruption vulnerabilities and ensure economic growth. अब अगर आप इन पे नजर दौड़ाएं, ये एक एक पॉइंट, एक एक डिटेल सब्जेक्ट है, दैट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस वीडियो। लेकिन अगर आप इन पॉइंट्स पे नजर दौड़ाएं और अगर आपकी थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो तो आपको समझ आ जाएगी कि पाकिस्तान के लिए भी यही नुस्खा होगा अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट करता है। लेकिन अगर डिफॉल्ट ये करता है, पाकिस्तान को ऑलरेडी इस नुस्खे की जरूरत है, लेकिन अभी पाकिस्तान उस तरह डिक्टेशन नहीं ले सकता। डिक्टेशन तो अभी भी ले रहे हैं, लेकिन उस तरह नहीं ले रहा। अगर डिफॉल्ट करता है तो पाकिस्तान को, जिसे कहते हैं, गिरेबान से पकड़ के पॉलिसी मेकर्स को इन चीजों को, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स या फिस्कल कंसोलिडेशन, इन चीजों पे अमल कराना है। एंड दैट इज इंपॉर्टेंट। जो श्रीलंका ऑलरेडी कर रहा है, श्रीलंका इज हेडिंग टुवर्ड्स स्टेबिलिटी, पाकिस्तान को इन चीजों की जरूरत है। सो कमिंग टू माय फंडामेंटल क्वेश्चन, व्हाट इफ पाकिस्तान डिफॉल्ट्स, व्हाट विल हैपन? द गुड न्यूज फॉर अ कॉमन मैन इज नथिंग विल हैपन। आपका आज जो लाइफस्टाइल है, आप इसी लाइफस्टाइल में रहेंगे। प्रॉब्लम जिन्हें होगी उन्हें प्रॉब्लम होना बहुत जरूरी है, ये झटका उनके लिए जरूरी है। बस।